हेलो एवरीवन, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आपका मतलब कि आपके 13th को आपके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ कटअप भी आ जाएगा, तो उस पर मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा क्या करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग वर्क कैसे करना है, सब कुछ क्या करना है। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा कि आपको उसके लिए क्या चीज़ अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, ओके। और क्या क्या आपको जब कल आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करोगे तो क्या क्या बात को ध्यान रखना है। और ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, अदरवाइज आपके जो भी सीट मिला होगा डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ओके। उसमें आपके बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि भैया फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड क्या होता है। और कहीं ना कहीं गड़बड़ी में ये कह लो कि हड़बड़ी में ये गड़बड़ कर देते हैं कि भाई गलत सिलेक्ट कर लेते हैं बिना मतलब समझे। पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा कि फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड क्या होता है, कौन सा चूज करना है, विलिंगनेस कैसे सबमिट करना है, ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट कब सबमिट करना, फी पेमेंट कितना करना, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है कि आपके मैंने फेज 1 जो है काउंसलिंग सपोर्ट आपके सीसेप का मैंने ऑलरेडी जो है कल लॉन्च कर दिया था और आज ये क्लोज हो जाएगा, ओके। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं मैंने डिस्काउंटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर ज्वाइन कर लीजिए, ओके। और डेफिनेटली आपको 24 आवर के अंदर कॉल आ जाएगा, कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा और सारा कुछ जो भी गाइडेंस आगे स्टार्ट हो जाएंगे। स्पेशली जो लोग ऑलरेडी मेरे पास काउंसलिंग ज्वाइन किए थे उन्हीं लोग के लिए मैंने आपके कह लो 999 में डिस्काउंटेड लिंक मैंने ओपन किया था, ओके। बाकी जैसे ही ये क्लोज हो जाएगा आपके ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आपके जोसा में जो भी सीट मिलेगा, अब इसके बाद सीसैम में आपको अपना सीट जो अपग्रेड करना है, सीसैम में किस तरीके से काउंसलिंग करना है, सब कुछ बताया जाएगा, हर एक चीज़ गाइड किया जाएगा, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अब फिलहाल जो है आपने अपना जो लॉक चॉइसेस है ना उसको प्रिंट कर लिया होगा। मैंने ये कल ही बता दिया था कि आपको ये जो लॉक चॉइसेस है ना इसको प्रिंट कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने लॉक नहीं किया था, मतलब स्टेटस यहाँ पे अनलॉक शो कर रहा था, अनलॉक शो कर रहा था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही राउंड 1 आएगा ना वहाँ पे आपके ये डाउनलोड लेटर में जब जाओगे आप तो वहाँ पे आपके जो चॉइस फिलिंग है ना, लॉक चॉइस फिलिंग वो शो करेगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या करना है, आपके कल मतलब कि 13 तारीख को, ठीक है, सुबह में 10 बजे आ जाएगा। अब इसके बाद जैसे ही अगर मान लेते हैं आपको सीट मिलता है, लेट से आपको सीट अलॉट होगा, तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करना अभी बताते हैं। और जिनको लेट से मान लेते हैं सीट नहीं मिला है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, उनको राउंड 2 का वेट करना है। राउंड 2 में नहीं मिला, राउंड 3 का वेट करना है, एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं करना है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर आपको सीट मिल गया तो पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपने सीट मिला है ना, सीट अलॉटमेंट लेटर जो है उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वैसे मैं सारा कुछ इस पर जब भी रिजल्ट आएगा, मतलब कल आपको इस पर डिटेल वीडियो आएगा, लाइव में सब कुछ करके दिखाऊंगा, वो चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। सीट अलॉटमेंट लेटर जो है, इनिशियल सीट अलॉटमेंट लेटर, उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको विलिंगनेस सबमिट करना है। विलिंगनेस, ओके, विलिंगनेस सबमिट करना, इसमें 3 ऑप्शन होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पैटर्न क्या है आपका, स्लाइड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो तीनों मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मान लेते हैं लेट से आपने 10 चॉइसेस फिल किया था, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको 4 नंबर वाला चॉइस मिल गया, ठीक है। अब चाहते हो कि भाई ऊपर के जो भी फिल किया आपका मन नहीं लेने का, यही आप सेटिस्फाइड हो इस कॉलेज से और आगे आने वाले काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, आपको फ्रीज कर दो। सिंपल सी बात है, आप फी पे कर दो, फ्रीज करने के बाद फी पे कर दो। इसमें तीसरा स्टेप मैं बताता हूँ, फी पे करना होता है, ठीक है, पे फी। अब इसमें भी आप कह लो फी पे नहीं करोगे तो आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टार्ट नहीं होगा, और फी पे करोगे तभी जाके आप नेक्स्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। समझ में, जिनको सीट नहीं मिला वो तो ऐसे ही राउंड 2 में चले जाएंगे, लेकिन जो लोग फी पे नहीं करेंगे वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और फी पे करोगे तभी आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टार्ट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें आपके नेक्स्ट क्या आपका बल्कि ये 4th स्टेप है। 3rd स्टेप बेसिकली क्या आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा अभी। तो आपने मान लेते हैं फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मान लेते हैं कि अगर लेट से फ्रीज का मतलब समझा दिया, फ्लोट का मतलब क्या होता है। अब लेट से मान लेते हैं 4th नंबर वाला चॉइस आपको अलॉट हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये सीट तो जैसे ही आप फ्लोट चूज करोगे ये सीट कंफर्म हो जाएगा, तीनों में सीट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर काउंसलिंग में। अब अगले राउंड में इससे ऊपर वाला अलॉटमेंट होगा। और स्लाइड का क्या होता है, स्लाइड में भी सीट कंफर्म हो गया, जैसे मान लेते हैं 4th वाला मिला, आपने स्लाइड चूज किया था, अब ऊपर वाले में ही अलॉटमेंट होगा, लेकिन जो कॉलेज आपको मिला है ना उसी कॉलेज में ही आपको अलॉटमेंट होगा, मतलब जो भी आपने ऊपर उसके ब्रांचेज ऐड किए होंगे तो उसमें होगा। समझ में, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। अब इसमें सेफर ऑप्शन क्या है, फ्लोट। सब लोग जो है फ्लोट चुपचाप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि अनलेस एंड अनटिल कि आपको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस हो कि भाई ऊपर आपने कोई गलत कॉलेज फिल कर दिया, बेकार कॉलेज, तो उस केस में आप जो है लेट से स्लाइड फिल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर फ्रीज अगर आपको कंफर्म करना है तो वो कर सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट क्या आपको फी पे करना है। अब फी इसमें जैसे मान लेते हैं जो जनरल कैटेगरी है, EWS है और OBC है, ठीक है, इनको आपको 30,000 पे कर। सीट एक्सेप्टेंस फी, और जो SC ST हैं, ठीक है, SC ST से उनको अराउंड 15K पे कर। और फिर उसके बाद आपके राउंड 5 के बाद जब का लेट से खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी आपको PAF पे करना होता है, ठीक है। अभी तो आपको SAF पे करना है, ठीक है, बाद में आपको PAF पे करना होगा, उस टाइम मैं बता दूं कितना पे करना है, ओके।
अब नेक्स्ट क्या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ऑफकोर्स फी पेमेंट लास्ट में करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड पहले ही करना है। ओके, तो मैं बताता हूँ आपको डॉक्यूमेंट। जैसे मान लेते हैं पहला आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट। दूसरा आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है, मतलब डेट ऑफ बर्थ की जगह पे 10th का मार्कशीट अपलोड करते हैं। ओके, तीसरा आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करना है और चौथा डॉक्यूमेंट में भी आपको 12th का मार्कशीट ही अपलोड करना है, मतलब कि स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में, ठीक है, मतलब स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में, जैसे मतलब होम स्टेट कोटा के लिए 12th का मार्कशीट ही अपलोड करना है, समझ में। अब जैसे मान लेते हैं कोई इंप्रूवमेंट वाला है तो सब कुछ मर्ज करके अपलोड करिएगा। पांचवा डॉक्यूमेंट क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेरी रेज होता है, एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एफिडेविट। नेक्स्ट क्या है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्या है, लेट से मान लेते हैं कि अगर आप फी पेमेंट करो तो वहाँ पे आपको कैंसिल चेक अपलोड करना होता है या फिर पासबुक का फोटो। तो ये सारे जो भी 6-7 डॉक्यूमेंट है वो आपको रेडी करके रखना है। कल आपके जब भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा उस सारा कुछ सबमिट करना है। और कैसे करना है इस पर मैं डिटेल वीडियो आपको लेकर आऊँगा, उसको देख लीजिएगा। और कट ऑफ के ऊपर एनालिसिस वाला वीडियो भी आएगा पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले, सारे कट ऑफ के रिलेटेड जो कि ऑफिशियल डाटा होता है हम ही आपको शेयर करते हैं। ओके, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए हैं, सीसैप काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च हो चुका है और बाकी कोई अदर स्टेट का काउंसलिंग आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ओके।